हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपनी कौमी एयरलाइन की। अभी कुछ दिन पहले एक तैयारा गिरा और उसके बाद क्या हुआ कि फेक लाइसेंस वाले पायलट्स की आपने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों न्यूज़ें अनाउंस कर दी कि भाई हमारे पास ऐसे पायलट हैं जिनके पास फेक लाइसेंस है। तो उसकी वजह से इतनी यानी कि पाकिस्तान पीआईए की बदनामी हुई कि काफ़ी जो दूसरी कंट्रीज़ में जो तरबियत याफ्ता या तालीम याफ्ता या फिर लाइसेंस याफ्ता पायलट्स थे उनको भी ऑन ग्राउंड कर दिया गया कि नहीं भाई, पता नहीं ये भी लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम अपनी बुराइयां खुद ही अनाउंस करते हैं कि भाई हमारे पास फेक पायलट्स हैं, हमारे पास ये मसला है और हमारे पास वो मसला है। उसके बाद क्या होता है, वैसे ही हमारी पीआईए खसारे में जा रही है न जाने कितने सालों से। और उसके बाद फिर इस तरह के पायलट्स होते हैं तो लोग ट्रैवल ही नहीं करते। मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखें फिर बात करते हैं। अच्छा, ये एयर ब्लू का स्क्रीनशॉट है। तो आप ये देखें, 17 जुलाई की मैंने रिजर्वेशन करवाई और 19 जुलाई यानी कि फ्राइडे पीक टाइम पे मैंने रिजर्वेशन करवाई और 19 जुलाई को वापसी का मैंने करा। तो आप ये देखिए, कराची से लाहौर और लाहौर से कराची का टोटल फेयर टैक्सेस वगैरह मिला के मुझे पड़ रहा है 13,992 रुपये, यानी 14,000 7,000 रुपये एक जगह का। ठीक है, अब दूसरी पे आ जाते हैं जो ऑपरेशंस कर रही है हमारे पास कौमी एयरलाइन। तो ये है आपकी सरीन। अच्छा, सरीन में कराची से लाहौर तक का जो सफ़र है सेम डेट का 17/7/2020 से 19/7/2020 तक का, इसका टोटल फेयर आ रहा है 16,504 रुपये। एक का 14,000 था, एक का 16,500 रुपये। ठीक है, अब आप आ जाते हैं अपनी कौमी एयरलाइन की तरफ जो कि है पीआईए। अब इसका कराची से इस्लामाबाद का लिया हुआ है, कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची 20,000 रुपये, इवन सबसे हायर। यानी कि अगर आप कराची से लाहौर जाना चाह रहे हैं तो आप 20,000 रुपये, 16,000 रुपये या 14,000 रुपये में बोथ साइड कवर कर रहे हैं। लेकिन कौमी एयरलाइन में क्या है कि आप एक साइड ही जाएंगे तो आप 20,000 रुपये देंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास कौमी एयरलाइन में आता है, अब लोग बैठते हुए डर रहे हैं कि यार ये तो जहाज़ ही गिरा देते हैं, और अब जब से आपने जाली डिग्रियों का वो बोला है लोग और घबरा रहे हैं। तो अब ये जो फेयर अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये नॉर्मल वर्किंग डेज अगर कोविड ना होता और इस तरह के लाइसेंस या गैर लाइसेंस याफ्ता पायलट ना होते तो यही फेयर लोगों ने 30,000 35,000 रुपये एक साइड का लिया है। तो ओरिजिनल फेयर्स तो होने यही चाहिए कि आप 7,000 रुपये में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन चले जाएं। आप पड़ोसी मुल्क ले लें इंडिया, या आप ले लें श्रीलंका, चाइना और दूसरे ममालिक थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं उनके फेयर बहुत कम होते हैं। इवन वहाँ पे ट्रेन भी ऑपरेट कर रही है, सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही है, लेकिन वहाँ के फेयर्स बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ तो इतने का टिकट है जितने का आप दुबई होके आ जाएं, आप कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची आ जाएं, आपको फेयर तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। इतने में आप दुबई चले जाते हैं किसी और फ्लाई दुबई या एयर दुबई किसी और फ्लाइट में। तो हमारे पास ये मसला है क्यों, हम इतने साल खसारे में रहे क्यों हैं। तो उसके लिए मैं अपनी नॉलेज तो नहीं, गूगल का एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, वो ज़रा चेक करें। मतलब लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा इदारा कैसे तबाही की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो क्लियर अल्फाजों में पीआईए के बारे में लिखा हुआ है कि पीआईए बिगन्स टू सस्टेन ऑपरेटिंग लॉसेस and liquidity problem throughout the 90s due to the frequent pilot strikes issues and various vendor overstaffing and political interference। तो मतलब मीनवाइल क्या हुआ, आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो पार्टी आती है उसका बंदा रखना लाजमी हो जाता है। आपने वेंडर ऐसे रखे जो अगर 90s या 2000 के लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे। अगर किसी मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमरात बाज़ार आप गए हो तो वहाँ पे पीआईए जिसमें स्वीट सर्व करता है या उसके जो सॉल्ट होते हैं या दूसरे चम्मच वगैरह होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो बिगड़े होते तो उन मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमरात बाज़ार में। तो मतलब आप करप्शन का लेवल उस वक्त से देखें कितना है। वेंडर्स आपकी पसंद के, रेट्स उनकी पसंद के, पायलट स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, ओवर स्टाफिंग इतनी हुई भी है कि मतलब अभी मैं ओवर स्टाफिंग का भी आपसे प्रिंट शॉट शेयर करता हूँ। ये ओवर स्टाफिंग का प्रिंट शॉट देखें, टर्किश एयरवेज और हमारी पाकिस्तान एयरलाइन। अच्छा, अब ये चेक करें, टर्किश एयरवेज के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, 18,844, 18,844। और माशाल्लाह हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 19,000 की कैपेसिटी है। फ्लीट साइज जहाज कितने, टर्किश एयरवेज के बाद 296, 296 जहाज, हमारे पास माशाल्लाह कितने, 38। डेस्टिनेशन
टर्किश एयरवेज कितने जगह फ्लाई करता है? 282 कंट्रीज फ्लाई करता है वो, यानी कि सिटीज़, इंटरसिटीज़, डोमेस्टिक और हर जगह को मिला के 282 डेस्टिनेशंस वो कवर करता है, और हम माशाल्लाह से अभी तक 67 पे हैं। तो बात अब आती है रेवेन्यू की। रेवेन्यू कितना है? 8.2 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर टर्किश एयरवेज कमा रहा है, और हम हर साल 238 मिलियन यूएस डॉलर खसारे में जा रहे हैं। तो जाने की वजह क्या है? सबसे पहले अगर देखें 19,000 के एम्प्लॉयज़ हैं, 19,000 एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स हैं कितने, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स हैं 38। तो यानी कि एक जहाज़ पे कितने? 500 बंदे, ऑलमोस्ट 500 बंदे हमने रखे हुए हैं। सफाई वाला पता नहीं कितने होंगे उसमें, फिर जो इंस्पेक्शन करते हैं सिविल एविएशन के, इसके अलावा दूसरे 500 बंदे रखे हुए हैं। ओवर स्टाफिंग की आप लिमिट देखेंगे, इतने से हमारे पास 36 जहाज़ हैं, उस पर 19,000 बंदा डिवाइड करते हैं, 500 बनता है एक जहाज़ पे जब वो ऑपरेशन में आता है किसी डेस्टिनेशन के लिए उड़ने के लिए। सेम एज इट इज टर्किश एयरवेज पे आ जाए तो उनके 18,844 हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स कितने? 296, 296। अगर आप डिवाइड करते हैं ना तो 63-64 एम्प्लॉयज़ बनते हैं एक जहाज़ पे। तो मतलब हम 500, वो 63-64। आपको पास्ट एरा याद होगा कि जब PIA स्टार्ट हुई थी तो क्या था? एमिरेट्स को सिखाने वाले हम थे। आज एमिरेट्स की एयरलाइन की अगर आप गूगल कर लें कि कितनी उनकी रेवेन्यू है, कितने उनके प्लेन है, कितनी डेस्टिनेशन पे वो फ्लाई करता है, तो आपको सब पता लग जाएगा। तो जिसको सिखाया हमने वो हमसे आगे निकल गया। मतलब हमारे तो दीन में और हमारे कल्चर में ये चीज़ थी मेहमान नवाजी। तो हम तो मतलब इतना अच्छा सर्व करते थे कि बाहर से लोग जब आते थे तो PIA की तारीफ करते थे कि भाई ऐसी एयरलाइन हमने नहीं देखी। और आज क्या हो रहा है? मतलब हम लॉसेस में जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं सही कर सकते? आज भी वक्त है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पास में सह लिया कि हमने भाई बर्बाद कर दिया है, करप्शन या ओवर स्टाफिंग, ओवर वेंडर, एक्स्ट्रा बिलिंग, चोरी और ये सारी चीज़ें, तो अब हम उस पर क्यों केटर नहीं कर सकते? आप दोबारा टेस्ट करें, जो मतलब अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं या जो डिज़र्व करते हैं उनको रखें, और बाकी को आपको फारिग करना पड़ेगा। अगर इसी तरह आपने लॉस में रहना है तो तायात तो लॉस में रहेंगे। अगर आप इस लॉस को कवर करना चाहते हैं तो फिर आपने ओवर स्टाफिंग ख़त्म करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल इश्यूज ख़त्म करने पड़ेंगे, और फिर अपने जहाज़ के फ्लीट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन कवर करना पड़ेगी और रेट कम करना पड़ेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो जब हम एमिरेट्स को खड़ा कर सकते हैं, हम दूसरी एयरलाइन को खड़ा कर सकते हैं, तो हम PIA को क्यों दोबारा नहीं खड़ा कर सकते? तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस पर सपोर्ट करें, कोई आवाज़ उठाएं, ताकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के भी रेट ऐसे ही रहें जो आज 7-8 हज़ार रुपये चल रहे हैं, ना कि दोबारा जब ये ऑन होगा वही 30-35 हज़ार रुपये पे पहुँच जाए। और PIA का सपोर्ट करें ताकि हमारी एयरलाइन भी नंबर 1 पे आए, रेवेन्यू जनरेट करे और लोग उसमें सफ़र करने के बाद खुश हों। तो खैर, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताने का एक मकसद था कि आपकी आंखें खुलें, आप देखें कि हम कितना किराया दे रहे हैं, कितना किराया होता है। क्योंकि अभी भी पेट्रोल रेट्स वही हैं, उनका जो ढलता है जेट फ्यूल उसके रेट्स वही हैं, लेकिन आज क्यों 8,000 रुपये का टिकट मिल रहा है? तो यही है, अपनी आंखें खोलें भाई और देखें, और जितना हो सकता है कामे बाला इसका नोटिस लेके दोबारा इस एयरलाइन को खड़ा करें। और मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तानी अपनी एयरलाइन को लाजमी सपोर्ट करेंगे। अगर इसकी डेस्टिनेशंस बढ़ जाएं, इसका क्रू अच्छा हो जाए, इसका स्टाफ अच्छा हो जाए, इसके जहाज़ अच्छे हो जाएं, तो कोई भी फिर किसी गैर मुल्की एयरलाइन को तरजीह नहीं देगा, जैसा कि आजकल हम लोग देते हैं कि नहीं यार ये सेफ नहीं है, मैं तो एमिरेट्स में जाऊंगा, मैं थाई एयरवेज़ में जाऊंगा, मैं कतर में जाऊंगा। तो खैर, कतर की मिसाल आप देख लीजिएगा गूगल करके, मतलब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और कितने डेस्टिनेशन कर रही है और कितना रेवेन्यू है उनका। तो खैर, देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप स्टे ट्यून रहें और इस तरह की मोर अपडेट्स आपके पास आती रहें। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।